हाँ, तो अगर मैं बोलूँ तो अभी क्या हुआ था, अभी जस्ट क्या हुआ था, हमारा नेटवर्क चला गया था, मतलब मेरे साइड से नेटवर्क चला गया था, इसलिए क्या हो गया था, सेशन रुक गया। तो ये भी एक क्या है, रुक एरर है। एरर। सही है, बट मेरे को बात बताओ ये किस टाइप के एरर में आएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या है ये, हार्डवेयर जहाँ तक। हार्डवेयर, बिकॉज यहाँ पे हार्डवेयर का हाँ। इशू है, मेरा जो राउटर है वो बार बार रिस्टार्ट हो जाता है और हार्डवेयर में कुछ इशू चल रहा हम्म है उसके सर्किट्स में, तो दैट्स वाई। हम्म यहाँ पे जो इशू हम्म है वो पक्का और पक्का यहाँ पे हार्डवेयर, हार्डवेयर। बिकॉज दूसरा अगर हम्म मैं राउटर लगाता हूँ तो वो सही चलता है, बट यहाँ पे जो हम्म ओल्ड राउटर है वो बार बार रिस्टार्ट होता है, तो उस वजह से नेटवर्क जो है हम्म वो कट जाता है। बट मेरे को बात जूम बता, एप्लीकेशन में अगर प्रॉब्लम आया तो उसको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर एरर। करेक्ट, अगर जूम एप्लीकेशन, मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, मेरी सारी वेबसाइट सही चल रही है, बट जूम एप्लीकेशन में कुछ हम्म प्रॉब्लम आ गया और जूम एप्लीकेशन क्रैश हो गया, क्या हो गया, तो क्रैश, तो क्रैश उसको हो बोल गया। सकते हैं एरर्स, पर वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। एरर। सही है। हाँ, हम्म हम्म अब एरर्स को हैंडल करना क्यों है, मतलब क्यों एक्सेप्शन को हैंडल करना है, एक्सेप्शन इज नथिंग बट एरर्स, रन टाइम में जो एरर्स आते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शंस। तो इनको हैंडल करना क्यों जरूरी है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे अभी हार्डवेयर एरर की वजह से मेरा जो जूम मीटिंग थी, सेशन था, वो एंड हो गया, तो मेरा हम्म क्या एप्लीकेशन क्रैश हो गया होगा क्या उस टाइम, नहीं। क्या हुआ होगा, ट्राई टू कनेक्ट, रिकनेक्ट, जूम ने क्या किया, ट्राई किया, भले ही सेशन एंड हो गया था, मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, पर जूम ने उस सिचुएशन को क्या किया, हैंडल किया, हैंडल। एक्सेप्शन को हैंडल किया। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सॉफ्टवेयर में हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कोई भी चीज को डायरेक्टली क्रैश नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर एक्सेप्शन आया और हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है तो वो चीज गलत है, उससे अच्छा वो क्या होना चाहिए, कुछ उसका सोल्यूशन देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के केस में क्या हुआ था, जब इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हुआ तो ये जो हम्म जूम एप्लीकेशन है वो ट्राई कर रहा था रिकनेक्ट करने का, ट्राई कर रहा था कि उसको लगा कि थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, तो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने हम्म मैन्युअली वाईफाई का सिग्नल ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जूम ने और एक एक्सेप्शन को पकड़ा और उसने क्या स्टार्ट कर दिया, वो जो रिकॉर्डिंग थी उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पूरा एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुआ, उसने उस चीज को हैंडल करके मुझे आउटपुट दिया। अगर ये चीज जूम एप्लीकेशन ने ये चीज हैंडल नहीं की होती तो वो एप्लीकेशन भी इंटरनेट जाते बराबर ही क्रैश हो जाता था। समझे कि समझे, सो दैट्स व्हाई वी हाँ। ऑलवेज नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो किसी की भी टाइप का एक्सेप्शन हो चलेगा, बट उसको हैंडल करना जरूरी है, बिकॉज नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो चलते ही रहना चाहिए। आज जो हम हम्म वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं वो है गिग्स फॉर गिग्स, बेस्ट वेबसाइट है अगर आपको कोई भी डेटा वगैरह चाहिए, तो ये वेबसाइट जो प्रोग्रामर्स है, जो फ्लक्स है, जो प्रोग्रामर्स है जो नए, उनके लिए काफी अच्छी है, अच्छा डेटा होता है। ठीक है, तो अपन इसको प्रेफर कर सकते हैं रीडिंग पर्पज के लिए। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सी प्लस प्लस ओवर द सी इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे मैंने बताया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो सी में नहीं था, सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुआ है, एक्सेप्शन को वहां पे हैंडल नहीं कर सकते थे, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं वाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट वगैरह, ये सारी चीजें हम थेराटिकल, मतलब मुंह से मैं इलाबरेट कर दूंगा, तो वो थेरी आप पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर देना। हम्म ठीक है, हम्म डायरेक्टली चलते हम्म हैं हमारे एक्चुअल चीज पे, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये चीज तो हमें समझ गई। अब देखिए सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन में, मतलब प्रोग्रामिंग में जब एक्सेप्शन आते हैं तो वो टू टाइप्स के आते हैं। हार्डवेयर में तो हमें समझ गया कि अगर हार्डवेयर में एरर है तो एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर मैं सिर्फ इतना हैंडल कर सकता हूँ कि नेटवर्क आने तक मैं वेट करूँ, या फिर थोड़ा बहुत मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ अगर हार्डवेयर एरर है, तो मतलब मेरा सॉफ्टवेयर पूरे एंड तक नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंटरनेट कनेक्शन टूटा, तो मेरा जो जूम एप्लीकेशन है या फिर मेरा जो लैपटॉप है ये खुद वो राउटर को ऑन नहीं करेगा, रिस्टार्ट करेगा क्या खुद से जाके, नहीं, तो वो क्या होगा, मुझे मैन्युअली जाके स्विच ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके मेरा नेटवर्क फिर से आएगा। तो वहां पे सॉफ्टवेयर वाला कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतना मैसेज दे सकता है देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इतना ही मैसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो सॉफ्टवेयर में दो एरर्स आते हैं, टू टाइप्स के, बता सकते हो कौन से टाइप के दो एरर्स आते हैं जो हर कंपाइल टाइम और प्रोग्रामर को रन पता टाइम। होना चाहिए, यस कौन सा, कंपाइल कंपाइल टाइम और रन टाइम। रन टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर, जब सिंटेक्स मिसिंग होता है तो कंपाइल टाइम एरर होता है, लिखने का अगर तरीका गलत रहा तो कंपाइल टाइम एरर,
और लॉजिकल एरर जब हम लोग का लॉजिक में अगर गलत है, मतलब प्रोग्राम हम सही है। लोगों ने कुछ लॉजिक गलत तरीके से लिखे, तो उस टाइम पे होता है रन टाइम एरर। ओके, करेक्ट है, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहला जो आता है वो कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जब यूजर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा है, जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कंसोल सेलेक्ट कर लिया, गो, नॉर्मली हम सी प्लस प्लस अभी हम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ट्राई कैच टू टू, बिकॉज हो सकता है मैंने पहले भी ये नाम यूज किया, एंड फिनिश कर देता है। तो कंपाइल टाइम एरर ना कोई बड़ी चीज नहीं है। कंपाइल टाइम एरर तभी के तभी यूजर को दिख जाता है जैसे वो कंपाइल करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग कर दिया, है ना, मतलब सिंटेक्स एरर इज नथिंग बट अ कंपाइल टाइम एरर, जैसे आपने बताया, देखो कंपाइल किया और वहीं पे एक्सेप्शन आ गया, दिस इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम एरर। और कंपाइल टाइम एरर कंपाइल। इतने डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये जो चीजें इतनी हार्मफुल नहीं है। अब मैं हार्मफुल क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज विदाउट कंपाइल टाइम एरर निकाले आप प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकते। तो अगर आपने कुछ नहीं गलती कर की है सकते। तो उसको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, दैन ही रन कर सकते हो। जैसे मैंने सेमीकोलन फिर से ऐड कर दिया, रन कर रहा हूँ और ये आउटपुट आ रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसको हैंडल कर लेते हैं आईडीईज। जो भी हम आईडीई यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे हम सी प्लस प्लस के लिए अभी फिलहाल के केस में कोड ब्लॉक यूज करें, तो कोड ब्लॉक ही उसको हैंडल कर लेता है, बता देता है यहाँ पे रेड कलर करके। या फिर अगर आप टर्बो यूज करो तो टर्बो भी बता देता है लाइन नंबर के अप्रोप्रिएट। मतलब कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर या फिर आईडी यूज करो तो वो तुरंत में वहीं पे या फिर सीएमडी विंडो पे आपको बता देगा कंपाइल टाइम में कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर है। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम एरर, जब आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है कि भाई पहले डेटा टाइप मेंशन करो, देन वेरिएबल का नाम मेंशन करो, देन वैल्यूज वगैरह डालना है तो वैल्यूज डालो। ये करेक्ट सिंटेक्स है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे जितने डेटा टाइप्स है उसी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुल अगर कर दूं, दैट इज बुलियन के लिए डेटा टाइप, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सी में, सी प्लस प्लस में बुलियन करके ये जो डेटा टाइप है इस तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो वो फिर एरर दे देगा। या फिर मैं अगर बोलूँ स्टूडेंट, क्लास अगर स्टूडेंट, पर यहाँ पे क्लास मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो ये भी चीज अगर मैं कंपाइल करने जाऊंगा तो मुझे दे देगा एरर, बिकॉज ये चीज डिक्लेयर्ड नहीं है। तो अगर आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करते हो तो दैट टाइप ऑफ एरर, और सिंटेक्स ब्रेक करते हो तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम एरर। समझा है? ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज रन टाइम, और ये है सबसे खतरनाक। और प्रोग्रामर के लिए जिंदगी में इससे बड़ी चीज कोई नहीं है कि अगर उसका प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम रन भी हो रहा है, बट उसको पता नहीं चल रहा कि भाई क्यों रन नहीं हो रहा है ना, मतलब आउटपुट आ रहा है, सही हो रहा है, पर आउटपुट कुछ अलग ही आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑल्सो। सब नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड एज एरर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, नॉर्मल सा बेसिक सा प्रोग्राम। हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेने वाले, तो जब भी यूजर से वैल्यू लेते हैं तो हम सबसे पहला काम करते हैं, इंट एनी नंबर, टू नंबर्स एक्चुअली, एनी टू नंबर, और यहाँ पे हम कर देंगे क्वेश्चन मार्क। यूजर से लेना है तो क्या, कौन सा कोड यूज करेंगे, सी इन। सी इन। दो नंबर्स ले रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, एक कॉमा एंड बी कर देते हैं। तो दो यूजर से नंबर लिए जाएंगे और हम करने वाले उसका सिंपली डिवीजन। क्या करने वाले, डिवीजन। कैसे करेंगे डिवीजन, सी इक्वल्स टू ए, सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी। ए डिवाइड बाय बी, और इसको कर देंगे टर्मिनेट। अब सिंपली उस चीज को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो सी आउट के थ्रू मैं यहाँ पे कर दूंगा रिजल्ट, या फिर डिवीजन, जो लिखना है वो लिखो, अपना ही खेती है, एंड यहाँ पे सी को प्रिंट कर देंगे। अब देखिए ये सारा तो लिख दिया, और भी मैं थोड़ा सा कोड लिखना चाहता हूँ, मतलब कि यार मैंने लिख दिया एस्ट्रिक्स, ओए स्पेलिंग गलत कैसे हो गई, एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ऐसा मैंने लिख दिया, और यहाँ पे कर दिया एन एल, और यहाँ पे कर दिया टर्मिनेट। सेव कर दिया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम कर रहे हैं कंपाइल, एंड देखो कंपाइल टाइम में ये जो कोड है वो एग्जैक्टली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, मतलब कंपाइल टाइम एरर नहीं है। अभी तुम चेक करते हैं रन टाइम कोई एरर है क्या, तो मैं इस चीज को कर रहा हूँ रन। रन करने पे वो दो नंबर्स मांग रहा है, तो मैं डाल देता हूँ पहला नंबर 10, सेकेंड नंबर डाल देता हूँ 2, यस 10 डिवाइड बाई 2, तो मुझे दिखा रहा है 5। हाँ न्यू लाइन नहीं डाले थे, सो दैट्स वाई घुचुड़ घुचुड़। ये घुचुड़ घुचुड़ को हटाने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे न्यू लाइन। सो एंड एल, से वन मोर टाइम, एल ओके, हटा दो सर। यस दैट इज ऑल्सो कंपाइल टाइम एरर। सो रन करके देखते हैं,
एंड फिर से वन मोर टाइम, कोई इशू नहीं, 10 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 5, बिकॉज 5 से वो डिवाइड हो गया, मतलब 2 से डिवाइड हो गया, और वो जो हमारा क्वेश्चन था वो दैट इज 5, और मेरा एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये भी प्रिंट हो रहा है। ओके अब ये मेरा कोड जो है ये मासूम सा कोड है। मासूम क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इस ये जो लाइन ऑफ कोड है इसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर वाले प्रोग्राम से। कोई लेना देना है क्या अभी फिलहाल के केस में? यस, ये वाले कोड को कोई लेना देना है ऊपर वाले कोड से? हेलो? नहीं नहीं, मतलब ये कोड को नहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज तो हमेशा एग्जीक्यूट होनी चाहिए। बट जब एरर आता है, जैसे देखो अभी मैं रन टाइम एरर लाऊंगा, पहले बार तो रन हो गया था, सेकेंड टाइम में ट्राई करते क्या प्रॉब्लम है, क्या ही इशू है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पहला नंबर, सपोज मैंने डाल दिया 5, सेकेंड नंबर डाल रहा हूँ 0। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरर है जो कि मैथमेटिक्स एरर है। देखो यहाँ पे एरर आ गया, अरे try catch 2022 has been stopped. A problem causes the program to be stopped working correctly. The Windows will be closing the program and notify you if the solution is available. Debug के लिए दे रहा है और close the application दे रहा है। यहाँ पे मैं debug के ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे वो कुछ अपना विजुअल स्टूडियो वगैरह वगैरह ओपन करके देगा, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन वगैरह देगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली उस चीज को क्लोज कर देगा। अब क्लोज करने से क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हुई कि यार ये प्रोग्राम वहां से रुक गया, उसके नीचे लिखा गया कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक एरर है उसके वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज या फिर क्रैश या फिर बंद नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे मोबाइल का अगर कैमरा बंद हो जाए तो यार मोबाइल कभी चालू ही ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैमरा ना चले बट बाकी कॉलिंग, चैटिंग, मैसेजिंग ये सारा तो होना चाहिए, है ना? मतलब चैटे तो कर सके, है ना? नहीं तो ऐसा हो जाएगा कैमरा बंद हो गया तो चैट ही नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। क्यों? क्योंकि यार जो जिसमें एरर है, हाँ एरर मैसेज दिखा दो बट नीचे का जो फ्लो है, प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कंटिन्यू वो चलना चाहिए, वो चाहिए। रुकना नहीं चाहिए। और मैं कैप हो गया था अभी तो ये चीज की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे चेक करते हैं। तो याद रखना, जब भी हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, हैंडलिंग की बात करते हैं, एक्सेप्शन मतलब एरर्स, और हैंडलिंग की बात करते हैं, तो याद रखना कौन सी चीजों को, क्या 3 चीजें कौन सी? बोलो बोलो बोलो। ट्राई ट्राई, कैच थ्रो। कैच एंड थ्रो। स्पेल गलत होगा तो मेरे को करेक्ट करना, सही है? दिख रहा है? तो देर आर 3 हाँ कीवर्ड्स, ट्राई, कैच एंड थ्रो। ये 3 कीवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों कीवर्ड का कुछ चीज है और कुछ काम है। भाई जी मैं सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे उसी टाइप में लिखता हूँ जिस टाइप पे आप यूज करोगे उसको। यहाँ पे मैं लिख दिया ये। अब देखो, ट्राई थ्रो और कैच। हाँ अब मैंने इस तरीके से क्यों लिखा वो भी मैं बताता हूँ। फिलहाल के केस में इस चीज को भूल जाओ, बीच में कुछ थ्रो लिखा है तो ऐसा समझो कि अभी फिलहाल में नहीं है। अभी यहाँ पे ट्राई कैच को समझो पहले। ट्राई कैच जो है वो इफ एल्स के तरह है। किसके तरह है? इफ एल्स के तरह, बट थोड़ा अलग है। यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो चीज है ये टूरू लव वाला चीज है। कैसा है? टूरू लव। क्यों मैं बोल रहा हूँ टूरू लव? क्योंकि यहाँ पे ट्राई और कैच अकेले अकेले नहीं आएंगे। जैसे हमने इफ एल्स में देखा था वो टूरू लव नहीं है। क्यों? बिकॉज उसमें इफ जो है वो अकेला प्रोग्राम में दिखता है, बट ट्राई कैच जैसा नहीं है भाई। क्या होगा, हमेशा जो आएगा वो जोड़ी में आएगा ट्राई कैच, मतलब ट्राई लिखोगे फिर कैच लिखोगे। तो फिर मैंने सिमिलर क्यों बोला ट्राई कैच को इफ एल्स के तरह? बिकॉज इफ एल्स में अगर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। सेम चीज अगर ट्राई की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो कैच की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। नेक्स्ट, अगर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, हमें पता है। सेम चीज अगर ट्राई के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैच एग्जीक्यूट होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हम्म अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो नाम सजेस्ट किए हैं वो एग्जैक्ट करेक्ट है, मतलब ये जो कीवर्ड को नाम दिए ना वो एग्जैक्ट वैसे ही काम करते हैं। ट्राई, ट्राई का मीनिंग क्या होता है? करो, कुछ तो ट्राई करो, हम बोलते हैं ना ट्राई करो, तो ये सेम चीज है। अगर कोई कोड में हमें लगता है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम आने की, मतलब एरर आने की चांसेस है, तो उन कोड को डाला जाता है ट्राई की बॉडी के अंदर। अब बॉडी क्या है ये मत पूछना, क्या होता है बॉडी? कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड एज बॉडी, या फिर ब्लॉक बोल सकते हो क्योंकि ट्राई कैच को ब्लॉक्स बोला जाता है। ठीक है, सो ट्राई कैच ब्लॉक बोला जाता है ना। तो दिस कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड एज ब्लॉक। कर्ली ब्रेसेस को बॉडी या फिर ब्लॉक बोल सकते हो। अब यहाँ पे
हम यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, तो मैं इस चीज को हटाया और मैंने किसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर, बिकॉज इसमें एरर आने के चांसेस है। तो इस कोड को ट्राई किया जाएगा कि ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। अगर ये कोड में एरर आएगा तो वो एग्जीक्यूट होगा कैच की बॉडी। ठीक है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, कैच की बॉडी। ये कैच की बॉडी या फिर कैच का ब्लॉक बोल सकते हो। इसके अंदर लिखा हुआ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा अगर ट्राई के अंदर लिखा हुआ कोड में एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, तो जाके कैच की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज ट्राई की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कैच की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे एक और भी कीवर्ड हमें नजर में आता है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रो। अब ट्राई का मीनिंग है ट्राई करो, कैच का मीनिंग है एरर्स को कैच करो। पर यार कौन फेंक रहा है, थ्रो तो करेगा कोई। तो एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं थ्रो। थ्रो का मीनिंग है यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा, और जो थ्रो किया हुआ एक्सेप्शन है वो कौन कैच करेगा, कैच की बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे, होल्ड करेंगे। समझा कि नहीं समझा। फॉर सिंटैक्स मैं हाँ। आपको लेके जा रहा हूँ वापस से इस वाले इसमें। तो देखिए यही वाला सेम सिनारियो हम यूज करने वाले, तो हम देखते हैं किस तरीके से ये चीज होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्राई की बॉडी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैच की बॉडी, और फिर हम देखते हैं एग्जैक्टली। तो चलो वापस चलते हैं हम हमारे इस पे। तो मैं यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो चीज है मैं तभी करूंगा जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, ट्राई के अंदर। अब मैं डायरेक्टली ये कोड को एग्जीक्यूट करने नहीं दे सकता, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं चेक कर रहा हूँ। अगर सॉरी बी है, नीचे में जो है बी है, अगर बी इज इक्वल्स टू 0 है, मैं चेक करना चाहता हूँ। अगर बी के अंदर का नंबर जो है वो इक्वल्स टू 0 है, तो मैं चाहता हूँ कि यार थ्रो कर दूं। क्या कर दूं मैं, थ्रो। मतलब एक्सेप्शन है ना, बिकॉज एक्सेप्शन आने वाला है, तो यहाँ पे मैं थ्रो करूंगा कोई भी वैल्यू। तो अभी यहाँ पे मैं फिलहाल के केस में बी को ही थ्रो कर दिया, बी जो है उसको थ्रो कर दिया, मतलब बी के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो थ्रो होगा। और अभी के केस में बी में क्या होगा, 0, क्योंकि ये कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होंगी जब बी में 0 रहेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन ही वैसे लगाई है। अदरवाइज एल्स, अदरवाइज क्या है हमारा, एल्स है। और एल्स में हमने क्या लिख ट्राई, दिया, थ्रो। यस, एल्स में क्या लिख दिया, एक्चुअल ऑपरेशन, कि भाई कर दो तुम, डिवाइड कर दो। समझे कि नहीं समझे। अगर बी में क्या रहेगा, अगर बी में 0 रहेगा तो ऑफ कोर्स बात है सेकंड, हाँ सेकंड नंबर अगर 0 रहेगा तो एक्सेप्शन आने के चांसेस है। ये थोड़ा सा कोड को मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ एक्सेप्शन आने वाला है, सो दैट्स व्हाई उसी टाइम पे उसी क्षण पे मैंने इसको थ्रो कर दिया। अब ये जो थ्रो किया है, मतलब ये जो वैल्यू बी जो वैल्यू है थ्रो कीवर्ड से जो थ्रो किया है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं उसको। अगर आप चाहते हो इस वैल्यूज को यूज करना, तो आप कैच की ब्लॉक्स में वो वैल्यूज आती है, आप फर्दर उस वैल्यू को होल्ड कर सकते हो और उसको रीयूज कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अदरवाइज आप उस एक्स को प्रिंट मत करो, तो आपका काम बच जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं देखो होल्ड करता हूँ, सी आउट, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब स्टेटमेंट जो है मैं अभी फनी वे में लिख रहा हूँ, बाद में हम एक्चुअल स्टेटमेंट लिखेंगे, बोलेंगे अरे भाई क्या यार, 0 नंबर डाल दिया, 0 नंबर डाला ना आपने। सो इस तरीके से फनी स्टेटमेंट, मतलब इससे हम क्या कर रहे हैं, यूजर को बस बता रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया है, आपने सेकंड नंबर 0 लिया है, जिसकी वजह से कौन सा एक्सेप्शन आया, डिवाइड बाय 0। ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या क्यों सर, बिकॉज इस चीज से जो आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाय 0, हमें ये पता होना चाहिए, मैथ्स का चीज है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 आंसर इज इनफाइनिट। अब इनफाइनाइट को हम दर्शा तो नहीं सकते, दिखा, इंफिनिटी। यस इन्फिनिटी। या फिर अगर आप मोबाइल में करके देखोगे तो आपको वहां पे अनडिफाइंड करके कुछ लिख के आएगा। तो इस दैट मीन कि हमारा जो हाँ। कैलकुलेटर है वो नहीं बना है जो इनफाइनाइट लेवल तक कैलकुलेशन कर सके। तो दैट्स व्हाई, हाँ इस वजह से वहां पे वो एरर आता है, बिकॉज वो कब तक आंसर देते रहेगा ना सर, रैंडम रैंडम इनफाइनाइट पे। अच्छा सर, तो ट्राई में हमेशा इफ और एल्स रहेगा क्या? यस, बिकॉज आपको थ्रो करना है ना एक्सेप्शन, हैंडल तो तो करना ट्राई है में ना। हमेशा इफ एल्स रहेगा ही रहेगा? यस, आप देखिए देखिए मैं गिग्स में दिखा रहा हूँ मतलब आपको। इफ के अंदर हम लोग तो थ्रो को वो करेंगे। हाँ समझी मैंने। अगर आप डायरेक्टली कर दोगे तो वो ट्राई में जाएगा, और डायरेक्टली वो किसके ऊपर चला जाएगा, कैच में चला जाएगा। एरर को थ्रो कर रहे हैं और देखो एल्स में फिर उसको। ये वाले सिनारियो में देखो ना, उसने क्या कर दिया, ट्राई थ्रो 10। अब डायरेक्टली थ्रो कर दिया, वो डायरेक्टली इन दोनों कैच में से किसी एक कैच में जाएगा।
अब फिलहाल के इसमें हमने कैरेक्टर टाइप का थ्रो नहीं किया है, तो वो नंबर डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस वाले पे चला जाएगा। अदरवाइज किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अगर मैं कैरेक्टर पास करूंगा तो ये यहाँ पे जाएगा, बट अगर मैं उसके अलावा कुछ भी पास कर रहा हूँ तो वो इस वाले में जाएगा। समझा कि नहीं समझा? देखो यहाँ पे अब कैरेक्टर पास किया तो कुछ बात है वो कैरेक्टर वाला, अब यहाँ पे इंट रख दिया यार फिर से। अगर ये चीज ऊपर में करता था तो ये वाला कैच होता था, अब उसने नीचे में किया पर यहाँ पे इन टाइप का डिक्लेयर कर दिया तो कुछ बात है फिर से वो डिफॉल्ट ही एक्सेप्शन आएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर आप ट्राई के अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो डायरेक्टली ट्राई के अंदर अगर डायरेक्टली थ्रो कीवर्ड लिख दिया तो वो डायरेक्टली कैच बॉडीज को ही एग्जीक्यूट करेगा। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे भी थ्रो किया। हाँ इस चीज पे आते हैं ना वापस, मैं बताता हूँ ना इस चीज को। ठीक है चलो हम वापस जाके हम देखते हैं जो हम कर रहे थे। तो आपको ये समझ में आ गया हमने ये पूरा जुगाड़ क्यों लगाया? क्योंकि हम चाहते थे कि वो नीचे का भी कोड एग्जीक्यूट करे। अब ये ट्राई कैच इसलिए लगाया कि जो नॉर्मल फ्लो है भाई ये चलता रहे। अब यहाँ पे और भी एक चीज दिख रही है कि यार अगर एक्सेप्शन आया तो सी में गार्बेज वैल्यू दिखाएगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने सी को कुछ मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे एक तो मैं 0 मेंशन कर देता हूँ जिसकी वजह से अगर आंसर यहाँ पे एरर आ भी गया तो भी मुझे रिजल्ट इक्वल टू 0 दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, रिजल्ट तभी दिखना चाहिए जब रिजल्ट कैलकुलेट हो, तो आप इस चीज को उठा के भी पूरा कोड डाल दो आपके एल्स वाले बॉडीज में। समझे? अब चलो इस चीज को ट्राई करके एक्चुअल आउटपुट पे देखते हैं। पहले एरर नहीं डालेंगे, पहले अपन नॉर्मली करेंगे। जैसे हमने डाला था 10 डिवाइड बाय 2 और हमें दिख रहा है रिजल्ट 5 और दिख रहा है एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, बिकॉज यहाँ पे जो है बॉडी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई। ट्राई की बॉडी में कोई एरर नहीं था बिकॉज बी की जो वैल्यू है वो 0 नहीं थी, तो एल्स पार्ट में गया और उसने कैलकुलेशन किया और आउटपुट आ गया। कैच की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी बिकॉज ट्राई की बॉडी एग्जीक्यूट हुई है। नेक्स्ट चीज उसने जो फाइनल था एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो नॉर्मल सा एक मासूम सा कोड था वो भी एग्जीक्यूट कर दिया। बट अगर यहाँ पे एरर क्रिएट करूँ तो एरर कैसे क्रिएट करेंगे? अगर मैं सेकेंड नंबर 0 रखूँ तो देखो चलो 10 डिवाइड बाय 0 करते हैं एंड यू कैन सी हमारा एक्सेप्शन कैच आया है। अरे भाई क्या यार 0 नंबर डाला ना आपने, यू कैन सी सेकेंड नंबर डाल बोलना चाहिए था या फिर डिवाइड बाय 0 कर रहे हो ऐसा कुछ स्टेटमेंट। तो चलो उसको स्टेटमेंट को ठीक कर लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी हम हमारे तरीके से जो सभी को समझे, बिकॉज हिंदी सभी को तो नहीं समझती है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला डिवीजन स्पेलिंग बोलो, स्पेल बराबर है SION। ठीक है डिवीजन बाय 0। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो यूजर को पता भी चलेगा प्रॉपर फॉर्म का एक एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पे करते हैं 10 डिवाइड बाय 0 एंड डिवीजन बाय 0 एंड नॉर्मल सा फ्लो जो चल रहा था वो भी चल रहा है, हमारा प्रोग्राम रुका नहीं है, प्रोग्राम के नीचे का कोड भी एग्जीक्यूट होगा। तो होपफुली आपको समझा होगा कि एक्सेप्शन को क्यों हैंडल करना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे टाइम में एक्सेप्शन आते हैं। कुछ कुछ जो है वो मैं बताता हूँ जो कॉमन है, बिगिनर्स लेवल में हम ये गलतियां करते हैं इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूजर ने इंटीजर नंबर मांगा है और आप गलती से इंटीजर नंबर ना डालते हुए आपने क्या डाल दिया, कैरेक्टर डाल दिया है ना, यूजर ने क्या डाल दिया, कैरेक्टर, तो भी एक्सेप्शन आते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, जहां पे भी यूजर इनपुट हो वहां एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, एरर्स आने के चांसेस, बिकॉज यूजर को इंटीजर बोला तो कभी कभी ऐसा हो जाता है फास्ट फास्ट फ्लो में वो गलती से स्ट्रिंग डाल देगा है ना, या फिर कैरेक्टर मांग रहे हो वहां पे वो हो सकता है इंटीजर डाल देगा। तो इस टाइम में आ सकता है एरर्स। सेकेंड मैथमेटिकल इक्वेशंस में भी एरर्स आते हैं बिकॉज कभी कभी वो डिवाइड बाय 0 एंड सो ऑन जितने भी मैथमेटिकल एक्सेप्शंस है उनको टैकल करने के लिए भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज अगर आप इंटरनेट वगैरह से मतलब थर्ड पार्टी चीजों पे डिपेंड हो, इंटरनेट से, कोई सर्वर से या फिर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, तो उस टाइम में भी अगर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो भी एरर आने की चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा एप्लीकेशन है मेरे प्रिंटर से डिपेंडेंट है, मतलब अगर मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये जो डेटा है वो प्रिंट करने वाला है प्रिंटर से और प्रिंटर अवेलेबल ही नहीं है। यूजर ने वो जो यूएसबी है वो लगाया ही नहीं प्रिंटर का या फिर उसके पास प्रिंटर ही नहीं है तो ट्राई कर रहा है प्रिंट करने का, तो दैट इज ऑल्सो एरर। तो उस ऐसे जगह में एरर आने के चांसेस होते हैं और उसी चीजों को हमें हैंडल करना पड़ता है। अब ये चीज समझिए कि नहीं समझिए, मतलब समझा कि ऐसा ऊपर से गया ऐसा वाला, होपफुली ये सारी चीजें समझी होंगी। समझा? समझा।
ट्राई में मतलब एरर आने के चांसेस है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थ्रो करेंगे और कैच जो है वो उसको कैच होल्ड करेगा, करके अगर शो करना है तो करेगा, नहीं तो फिर होल्ड करके रख सकते हैं, ऐसा ना? होल्ड करके रख सकते हो इन फ्यूचर अगर आपको यूज करना है तो। और नहीं तो फिर वो हाँ डायरेक्ट फिर आगे के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। यस। अब देखो डिवीजन बाय जीरो, अगर आप चाहते हो कि यार नहीं कोड जो है मेरे को करना ही करना है, मतलब हमको फोर्सफुली, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो प्रोग्राम है फोर्सफुली यूजर से 2 नंबर ले और उसको डिवीजन दिखाए ऐसा कैसा, तो फिर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सी आउट, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ प्लीज, मतलब यूजर को फिर से एक चार्ज देंगे, सो प्लीज इंटर अना, क्या इंटर एनी another 2 numbers non-zero with second number non-zero। ठीक है, ऐसा कोई नंबर डालो जो सेकंड नंबर क्या हो, नॉन जीरो हो। चलो फिर क्या करेंगे, बस इतना लिखने से क्या यूजर को पता चल जाएगा और यूजर क्या डालने चालू नहीं, करेगा? नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे गो टू गो कर टू। सकते हैं। यस, हाँ, बिकॉज सी में गो टू अवेलेबल है तो हम गो टू कर सकते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ L1, लेबल हाँ L1। L1, और मैं लगा और दूंगा वो जहाँ पे, L1 को यूज करना है। हाँ यहाँ पे L1 फिर से लगा देते हैं तो फिर से ये चीज एग्जीक्यूट करना चालू हो जाएगा। चलो एज अ, अच्छा, मैं तो गो टू भी समझ गई। हाँ ये तो जंप एंड स्टेटमेंट का यूज है कि आप चाहते हो कि फिर से एक बार वो कोड फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए तो आप गो टू लगा सकते हो। तो देखो फिर से एक बार 5 डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आया, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आया, प्लीज इंटर अनदर 2 नंबर विथ सेकंड नंबर नॉन जीरो, प्रॉपर्ली मैंने बताया है। सो 20। चलो यूजर ने फिर गलती कर दी, नेक्स्ट सेकंड वाला जो है मेरा स्टेटमेंट समझ में नहीं और उसने सेकंड नंबर को 0 रख दिया, इंटर किया, एंटर। फिर से एरर आया, फिर से चल रहा है बिकॉज वो जाने ही नहीं देगा जब तक मैं सही ना कर दूं। सो 20 डिवाइड बाय 2, एंड अभी देखो उसने आंसर दिया और नीचे का कोड भी एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपरली। समझा? इस कंडीशन में हाँ। हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चला था। एक्चुअली वो लूप नहीं है, वो गो टू है, वो गो टू का यूज करके भी आप लूपिंग जैसा मतलब क्रिएट कर ट्राई जो है वो एरर को थ्रो करता है ना? सकते। क्या ट्राई जो है वो एरर थ्रो करता है ना? ऑटोमेटिकली नहीं करता यार, उसको अपने को एक मैकेनिज्म क्रिएट करके, जो ये सेल्स का जो है ना वो हाँ, मैकेनिज्म समझी क्रिएट मैं। किया है, हाँ, थ्रो का यूज करके ही वो थ्रो कर सकता है। अब ये चीज अगर मैं हाँ, जावा में बोलोगे तो जावा में थ्रो ऐसा काम नहीं करता, थ्रो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है जब आप जावा नहीं वगैरह नहीं, पढ़ोगे। इतना समझी मैं। ये चीज समझी मैं, मतलब ट्राई में आएगा कोई हम्म भी, मतलब वो जैसे अपना कोड रहा, ठीक है। हम्म और ट्राई ट्राई कैच में हम लोगों ने जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस है, हम्म उसको हम लोग ट्राई की बॉडी में डाल दिए, है ना? हाँ ट्राई की बॉडी में डाल दिए, और थ्रो जो है वो हम्म ट्राई के अंदर जो भी एरर आने वाला है, हम्म थ्रो से हम लोग उसको थ्रो करेंगे, और कैच जो है वो उसको होल्ड करने का काम करेगा। हम्म और होल्ड करके अगर शो करना है तो करेगा, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ सही है बराबर। समझा कि नहीं समझा? जैसे कि हाँ, मेरे दिमाग में घुस गया। पक्का, पक्का पक्का घुसा। पूछ लो अभी कुछ और। अगर मैं यहाँ पे, जैसे आप, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बी ना पास करते हुए अगर मैंने 2 पास कर दिया, ये 2 कहाँ पे जाएगा? ये 2 बी पास किए थे आपने? हाँ अभी मैंने इसके पहले देखो कंट्रोल जेड करो, बी पास किया था, अगर मैं इसको हटा के 2 बी पास कर पास दूं, किए थे। बी में क्या था? बी में तो 0 था, ठीक है। तो 0 तो ये यहाँ पे होल्ड किया तो कुछ नहीं होता ना। कुछ नहीं होता मतलब? थ्रो किए तो कैच में गया, कैच में भी तो वो इंटीजर ही नंबर तो है। तो वो वैल्यू गई कहाँ पे? बी के अंदर की जो 0 वैल्यू थी वो कहाँ है? बी के अंदर बी के अंदर 0 है ना? तो अभी तो 0 ही है ना, आपने बी तो रखे हो। हाँ तो वो वैल्यू जा कर रही है, मैं वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
मैंने बताया हुई है वो पढ़ाते क्यों, कैच के अंदर जो आप इंट एक्स बनाए हो वहां पे। मतलब एक्स के अंदर होल्ड है ना, वैसा ही बोल रहे हो ना। हाँ अगर मैं एक्स को हाँ हाँ, प्रिंट कराऊं तो मुझे 0 मिलना चाहिए फिर। तो मिलेगा। हाँ यस, रन करके देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन लाना पड़ेगा, तो मैंने एक्सेप्शन लाया और देखो 0 मिला। 0। तो अगर मैं थ्रो के सामने अगर 20 लिख दूं तो यार, या फिर 22, तो ये कहाँ पे जाएगा फिर से। वही एक्स में। यस, फिर से चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 एंड 0, एंड यू कैन सी, सबको समझा। थ्रो के सामने दिखा हुआ जो डेटा है वो कहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे। अब ये चीज ये इन लोग क्यों कैच। कर रहे हैं, ये चीज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप अगर चाहते हो कि यार अगर 0 आया है तो उस चीज को रिप्लेस करके आप खुद का भी तो कुछ कर सकते हो, कि यार वो वैल्यू नहीं हाँ। चाहिए तो वो रिप्लेस करके आप फिर से वो कैलकुलेशन करवा सकते हो इस चीज को। समझे कि नहीं समझे, उस वैल्यू को चेंज करके आप फिर से इस चीज को फिर से कैसे एक्सक्यूट कर सकते हो। क्या चीज, कैसे कैसे मतलब क्या चीज चेंज करके मतलब। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर ने 0 डाल दिया, क्या डाल दिया यूजर हम्म ने, 0, तो मैं चाहता हूँ यार हम्म 0 नहीं, बाय डिफॉल्ट फिर अगर यूजर ने कभी अगर 0 डाल भी दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 ना होते हुए वो 1 रहे। क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 ना रहते हुए 1 रहे, बिकॉज 1 से डिवाइड करूंगा तो वही नंबर दे देगा। हम्म। बात समझ रहे हो, तो इंट एक्स के पास इधर ये आया, एक्स में आया डिवीजन बाय 0 हुआ। है तो ना। हम लोग क्या करेंगे। ये चीज को मैं कॉपी कर दूंगा, गो टू स्टेटमेंट हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं यहाँ ये लिख दूंगा कि भाई तुमने डिवाइड बाय 0 किया था, तो इसलिए अभी बी के अंदर जो वैल्यू है, मतलब बी को हटा के भी एक्स कर देंगे, बिकॉज बी की वैल्यू अभी, अब मतलब ऐसा समझ लो कि एक्स की डिवाइड वैल्यू, बाय एक्स। और एक्स में क्या हम्म है 1 है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा हम्म कि यार मैं नहीं उसको फिर से रीचांस दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली खुद ही कर दिया, मेरे एप्लीकेशन ने खुद ही हैंडल कर दिया कि ठीक है भाई नहीं हो रहा तो ऐसा कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जूम ने किया ना कि यार इंटरनेट कनेक्ट हो रहा हाँ। है क्या, तो चलो देखो तुम करो, ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर एक सिचुएशन के बाद मैंने वाईफाई बंद कर दिया, तो उसने बोला अच्छा ठीक है फिर मैं खुद का काम कर लेता हूँ, तो उसने क्या किया, कन्वर्जन स्टार्ट कर लिया। तो ऐसा भी आप कर हम्म सकते हो, आप खुद का मैन्युअली नंबर्स रख के भी वर्क करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो 20 डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है, तो क्या करेगा, 0 को हटा के 1 कर देगा, और हमें क्या मिल जाएगा देखो 20, बिकॉज 20 डिवाइड बाय 1 इज 20। हम्म समझा कि नहीं समझा, यहाँ पे वो फिर समझा। से नंबर नहीं मांगेगा, हमने खुद से मैन्युअली डाल दिया। मैं चाहूँ तो 2 भी कर सकता हूँ कि अगर यूजर 0 डालता है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मैं नहीं सुन रहा था हम्म आपकी, मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो देखो फिर से एक बार, 2 नहीं तो फिर अपन एक इंटीजर कुछ भी रख वेरिएबल सकते हो, को इंटीजर वेरिएबल को खाली वेरिएबल को भेज देते हैं, और वो खाली वेरिएबल को जहाँ भेजेंगे वहां पे यूजर से लेके कर सकते हो, इसलिए तो डिफरेंट 0 डिफरेंट भेजा टाइम था, पे। इसलिए तो मैंने बी भेजा था कि भाई आप चाहो तो फिर इस एक्स को फिर से यूजर से लेके फिर से वो भी कर सकते हो, सिर्फ एक ही नंबर मांग हाँ। सकते हो कि भाई सेकंड नंबर तुम डालो, फिर से कुछ भी कर सकते हो। ये आपका लॉजिक है, लॉजिक हम फॉर्मेशन नहीं कर रहे ना, लॉजिक तो कई गुना हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वही तो चीज मतलब है ना। हर बार वो कैच में ही जाएगा ना, वो थ्रो यस, होके। हाँ थ्रो करोगे तो कैच में जाएगा, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है वो आपको यहाँ पे उस पर मिलेगा। सिर्फ नंबर ही भेज सकते हैं, या फिर हम लोग कोई नहीं नहीं, लॉजिक भी भेज सकते हैं थ्रो में। लॉजिक नहीं भेज सकते, पर आप डेटा भेज सकते हो, वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, वो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, वो फ्लोट टाइप का हो सकता है, आप लॉजिक नहीं भेज सकते हो। हम्म समझ रहे हो, कोई डेटा पास कर सकते हो, बिकॉज थ्रो जो है वो डेटा पासिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से ये हम्म सिर्फ डेटा पास कर सकता है, और वो पासिंग डेटा वो एज अ आर्ग्यूमेंट आपको मिलता है कैच की बॉडी के अंदर, हम्म कैच के ब्लॉक के अंदर। समझ रहा है हम्म कि नहीं। समझा इसी समझा। इसी चीज को देखते हुए उन्होंने सोचा कि यार अगर एक से ज्यादा कैच, मतलब मल्टीपल कैच बॉडीज भी आप बना सकते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, मल्टीपल कैच मल्टीपल कैच बॉडीज भी बना बॉडीज सकते हो। अब ये मल्टीपल मतलब जितना आपका कोड है उस पे आप ट्राई डिफरेंट कैच। डिफरेंट एक्सेप्शन रख सकते हो, क्या हाँ, बोल रहा हूँ मैं, डिपेंडिंग अपॉन आउटपुट। क्योंकि कहीं भी कोड रुकना नहीं चाहिए। यस, क्योंकि देखो हर एक सोल्यूशन का एक, सॉरी हर एक एरर का या फिर एक्सेप्शन का सोल्यूशन एक ही होगा क्या। फॉर एग्जांपल मेरे नहीं लैपटॉप ना नहीं नहीं। करंट दे रहा है मेरा लैपटॉप, तो मैंने क्या बोला, अबे बंद कर दो, मतलब सॉरी बंद कर दो लैपटॉप, तो ये सही है, क्यों, तो करंट दे रहा था, शॉक दे रहा था, तो मैंने बोल दिया कि लैपटॉप को बंद कर दो, चलो यहाँ पे ये सॉल्यूशन करेक्ट है। बट मेरे को बात बताओ, मेरा जो लैपटॉप है इसका कीबोर्ड में से एक की खराब है, तो क्या इसका भी सॉल्यूशन लैपटॉप बंद करना होगा कि ओपन करके उसको नहीं रिपेयर करना होगा।
ओपन करके ठीक करना। राइट। मेरा कैमरे में एक स्क्रैच आई है ना, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है, मेरे को कैमरा ब्लर दिख रहा है, तो क्या मैं लैपटॉप बंद कर दूं तो वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी? नहीं। नहीं ना, मतलब हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, अगर किसी का पैर कट गया, क्रैश आ गई या फिर कट गया, थोड़ा कट गया, सर से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, या फिर कुछ भी इंजरी हुई, तो क्या सबको उठा के वैक्सीनेशन लगा देंगे? नहीं, बोले कोविड का लगा ले, बोले बाकी तो छोड़ दे, कोविड का लगा ले सब ठीक हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। नहीं। तो मतलब हर एक चीज के लिए जो सोल्यूशन होता है, वैक्सीनेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला है, ये जो फंडा है, वो एग्जैक्टली करेक्ट काम करता है। इसीलिए हम मल्टीपल कैच बॉडीज को लेते हैं कि यार डिपेंडिंग अपॉन एरर, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज, वो कैच बॉडी एग्जीक्यूट हो। राइट। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। हाँ समझ। समझे? जैसे हाँ हाँ। हमने वहां पे देखो, अब यहाँ पे मल्टीपल तो है, पर याद रखना कि जिस टाइप का आपका एक्सेप्शन आना है उस टाइप की ही कैच बॉडीज को आप रखोगे, नहीं तो पता चला कुछ भी रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन थ्रो करा हूँ इन टाइप का, बिकॉज ये जो है इंट है, सपोज मैं 1 थ्रो कर रहा हूँ, तो ये कौन से टाइप का है यार? इन टाइप का एक्सेप्शन है, तो इन टाइप की ही कैच बॉडी इसको हैंडल कर सकती है। यहाँ पे जो क्रिएट किया है मैंने कैरेक्टर टाइप का किया है, और ये तब एक्सेप्शन आएगा जब मैं यहाँ से कैरेक्टर्स वैल्यूज पास करूंगा या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज पास करूंगा। ठीक है, पॉइंटर क्यों बनाए? स्ट्रिंग वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यूज पास करनी है हमें, स्ट्रिंग डबल कोट्स है तो उसके लिए पॉइंटर। एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो, पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हो। एक से ज्यादा वैल्यू के लिए पॉइंटर से। हाँ, कर सकते हो। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट चीज, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कैच बॉडी बनाई। अब फिलहाल के केस में इस चीज को मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया। यहाँ पे इन टाइप का एक्सेप्शन आने वाला था, पर हमने कैर टाइप का रखा है। यहाँ पे मैं कंपाइल करके रन करो। फिर से एक बार देखो, मैं एक्सेप्शन के लिए साइड में रख रहा हूँ और कोड साइड में दिखना चाहिए। तो 0 किया और 0 से एक्सेप्शन मारा, देखो क्या हो गया, एक्सेप्शन टर्मिनेट हो गया, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, और इस बार भी नीचे। पर आप सोचोगे सर अभी तो हमने वो डाला था, क्या बोलते हैं, ट्राई कैच तो डाला था, फिर उसने हैंडल क्यों नहीं किया? बिकॉज वो जो है वो इन टाइप में हमने हैंडल किया है, और जो आप एक्सेप्शन जो लिखे हो वो कैरेट टाइप में है। दिस कैरेक्टर एप्लीकेशन टाइप हैज में। बी रिक्वेस्टेड द रनिंग टू बी टर्मिनेटेड इन द अनयूजुअल वे, प्लीज कॉन्टेक्ट द एप्लीकेशन एंड सपोर्ट टीम फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ डिफॉल्ट वाला एक्सेप्शन आ गया। टर्मिनेटेड कॉल आफ्टर द थ्रोइंग द इंस्टेंस ऑफ इंट, आपका इंट वाला था पर उसमें कैरेक्टर वाला। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप डिफॉल्ट एक्सेप्शन डाल सकते हो। अब डिफॉल्ट एक्सेप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है? आप कैच की बॉडी में आप लिखते हो ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट लगाने से अगर आप कोई भी टाइप का एक्सेप्शन आता है तो भी हैंडल होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ये एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगा। देखो मैं रन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी, फिर से एक बार हम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं 20 डिवाइड बाय 0 एंड यू कैन सी डिफॉल्ट एक्सेप्शन एग्जीक्यूटेड। हाँ, अगर आपने इन टाइप का हैंडल किया है तो फिर उस टाइम डिफॉल्ट एक्सेप्शन नहीं आएगा, उस टाइम इंट वाला एक्सेप्शन आएगा, जैसे हमने किया था ना। तो हम यहाँ पे अगर इंट वाला करते हैं, जैसे इसको हटा देता हूँ मैं, और मैं इन टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्रिएट करता हूँ। सपोज एक्स ले लिया, ए ले लो, जो भी कुछ लेना है, और यहाँ पे मैं एक्स ले लिया और मैं लिख दिया इन टाइप। ठीक है, सेव करते हैं, रन करके मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा इंट वाला आएगा। चेक करते हैं एक्चुअली एंड यू कैन सी। क्योंकि हमारे पास है ना उस टाइप हाँ, का। उस टाइप का अगर आपने हैंडल किया है तो वो वही वाला देगा। यहाँ पे हमने एंड एल नहीं लगाया था, सो दैट्स व्हाई कुचुड़ कुचुड़। यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देते हैं एंड यस, सेव एंड वन मोर टाइम, फिर से एक बार हम चेक करते हैं एंड यू कैन सी इन टाइप 1 वाला, मतलब इंट वाला जो एक्सेप्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी एरर आएगा इस वाले सिचुएशन में, तो एक तो ये अगर ये वाला हैंडल कर पा रहा है तो ये हैंडल करेगा, अगर ये वाला हैंडल कर सकता है तो ये वाला हैंडल करेगा, अदरवाइज लास्ट वाला डिफॉल्ट वाला करेगा। ठीक है, अगर उसको समझ ही नहीं रहा तो वो डिफॉल्ट वाला तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। हाँ, अगर मैंने डिफॉल्ट नहीं डाला तो एक्सेप्शन आएगा और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, जैसे टर्मिनेट हो रहा था ना वैसा। ये चीज समझा? समझा। यही सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है उन्होंने। ठीक है, कैरेट टाइप का डाल के देखो, यहाँ पे उन्होंने हैंडल तो किया है, कैरेट टाइप का पास कर रहे हैं, पर यहाँ पे इन टाइप का हैंडल करके रखा है, तो ये टर्मिनेट हो गया यूजुअल वे वाला।
तो दिस इज तो 3 डॉट से सर वो डायरेक्ट वाली जो कैच की बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके अंदर हम लोग अपना लॉजिक डाल सकते हैं ना? हाँ, डाल सकते हो। सभी वो तो जो बॉडीज भी है, कंटिन्यू करना है। बॉडीज पे कोड डालना है आपको, जो लगता है कि यार ये एक्सेप्शन आया तो क्या होना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। जो भी कैच के अंदर लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, एरर हैंडलिंग कोड बोला जाता है। एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग। हाँ, एरर हैंडलिंग, आप एरर को हैंडल करने के लिए तो वो कोड ट्राई लिख रहे में हो। हम लोग एरर आता है और थ्रो जो होता है वो एरर को थ्रो करके हम लोगों का कैच के पास भेजता है, और कैच जो है उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करता है। सही है। आप क्या लिखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आपसे मैसेज डाल के आप प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई छोटा मोटा लॉजिक कि 3 भाई। डॉट से तो काम हो जा रहा है सर, फिर जरूरत क्या है हम लोगों को वो इंट वाला एक्सेप्शन आ रहा है तो इंटीजर वाला बनाओ या कुछ। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं पहले ही दिया था पर आपका ध्यान नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, यार मैं पहले ही तो बोला कि अगर जैसे मुझे मेरा क्या हो गया, मेरे को ना यहाँ पे थोड़े हाँ, से होल्ड पिंपल्स आ रहे हैं, नहीं मेरे को यहाँ पे बराबर है। पिंपल्स आ रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला अरे पिंपल्स आ रहे हैं, कोविड का वैक्सीनेशन ले लो। सेंस बन रहा है नहीं क्या? नहीं नहीं, बराबर है। हर सिचुएशन का जो सोल्यूशन है वो सेम नहीं होता। ठीक है, मेरे को पिंपल्स आ हम्म। रहे हैं तो मेरे को पिंपल्स की मेडिसिन चाहिए, है ना, पिंपल्स का वैक्सीनेशन चाहिए, मेरे को कोविड का वैक्सीनेशन नहीं चाहिए। सेम चीज है। ठीक है, हाँ अगर मेरे को समझी कोविड के समझी। सिम्टम्स है या फिर मेरे को वैक्सीनेशन लेने जा रहा हूँ तो हाँ भाई मैं वैक्सीनेशन ले लूंगा, बट अगर नहीं है तो मैं मतलब वही है अननेसेसरी कि अगर इंटीजर टाइप का अगर है तो इंटीजर टाइप का आप हैंडल कर लो, सोल्यूशन होना चाहिए। ताकि वो जो भी हाँ थ्रो करेगा हाँ वो इंटीजर टाइप में आ जाना चाहिए। डिफॉल्ट यस वैल्यू वाले में तो अपन वैल्यू सेट नहीं कर सकते ना। यस, समझे कि समझे, हम्म। पक्का बस के उसमें ऊपर से। एक्सेप्शन हैंडल होगा, और हम्म, कैच की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद उसके अंदर का कोड जो है वो परफॉर्म करेगा। बाकी यस वहां का थ्रो किया हुआ जो भी रहेगा वैल्यू उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, हाँ सही है। अगर समझा। डिफॉल्ट रहा तो। हम्म, हम्म। समझा कि नहीं समझा। हम्म। अब ये देखो समझा। ये कोड को देखो और मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ कि यार ये चीज क्या हो रही है और सर आउटपुट क्या आएगा वैसा वाला, क्योंकि आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है। तो ये मेरे को बताओ हम्म। क्या क्या चीजें क्या क्या मेंशन किया है और क्या आउटपुट आएगा, बिकॉज आउटपुट अभी फिलहाल टेस्ट शो नहीं क्लास बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और डिस्ट्रक्टर बनाया। बहुत बढ़िया। ठीक है। कैसे पता चला उसके बाद कंस्ट्रक्टर है फिर डिस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम है, और डिस्ट्रक्टर के आगे टिल्ट है। बहुत बढ़िया। और कुछ तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये किसको? तो एक पॉइंट है कि यार नाम जो है कंस्ट्रक्टर का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए क्लास नेम जैसा, और डिफॉल्ट कोई पॉइंट है? कंस्ट्रक्टर है क्योंकि यस गुड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके उसके आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, तो ये कंस्ट्रक्टर का जो टाइप है वो डिफॉल्ट है। और किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो है वो कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता, और कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कॉल होता है। क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत कड़क, इसको बोला जाता है कंसेप्ट को पूरे तरीके से समझना। जब भी क्वेश्चन पूछो हम्म। आंसर आया है तो मेरे को समझ जाता है कि हाँ आपने पढ़े हो और आपने उस चीज को अच्छे से कुछ समझा है। ओके, मतलब ये हम्म। जो है ठीक है, आगे बोलो। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, आप बताओ। नेक्स्ट चलो। हाँ, तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। हम्म ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो क्या और प्रिंट होके हमने क्या आएगा हमें? किया मेन के अंदर ट्राई, रुक जाओ। क्या हुआ है, सी आउट करके उसने कंस्ट्रक्टर ऑफ टेस्ट करके लिखा है एंड एल। ठीक है। और डिस्ट्रक्टर कब डिस्ट्रॉय होता है, जब मेन फंक्शन खत्म होता है उस टाइम पे ना। नहीं, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है मैम? डिस्ट्रक्टर जब आप क्या करते हो? डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। नहीं, ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट किया आपने? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्ट जैसी वो ऑब्जेक्ट की नीड खत्म, जैसी वो स्कोप ऑब्जेक्ट चला मतलब जाता है अपना कंस्ट्रक्टर, हाँ, स्कोप चला जाएगा तो तो डिस्ट्रक्टर हो डिस्ट्रक्टर उसको क्या करेगा, हाँ, कॉल हो जाएगा, उसको डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली करने का काम कॉल करेगा। हो जाएगा। हाँ डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो एक बात टेस्ट टी बताओ। वन है ये किसके अंदर कॉल लिखा हुआ है? हमने मेन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, हमने ट्राई की बॉडी के अंदर। ट्राई के हालांकि अंदर ट्राई जो लिखे। है वो मेन के अंदर है, बट यार जो टेस्ट हम्म। ऑब्जेक्ट है वो हमने डिक्लेयर किया है ट्राई की बॉडी के अंदर, तो उसका जो ट्राई स्कोप रहेगा वो ट्राई की की बॉडी बॉडी के अंदर। अंदर ही रहेगा। मैं T1 को ट्राई के बॉडी के बाहर कहीं यूज नहीं कर सकता हूँ।
तो मतलब ये जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है ट्राई के क्लोजिंग ब्रेसेस पे। तो यहीं पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, किसके लिए? T1 के लिए। तो बताइए आउटपुट कैसे कैसे आएगा? वो थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन, ठीक है। ठीक है, नहीं आउटपुट चाहिए अपने को। आउटपुट बताइए, गेस कीजिए। वो नीचे वाला कोड जो है वो आई कॉट 10 करके प्रिंट होके आएगा, कैच की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यार ऑब्जेक्ट जब होगा ना, क्रिएट होगा, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऑफ टेस्ट क्लास ये प्रिंट होके आएगा। देन यहाँ पे आपको लग हाँ रहा होगा कि थ्रो है तो ये सडनली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो नहीं, वेट, पहले ये पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, बिकॉज डिस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, मतलब इससे पहले तो कैच की ये बॉडी के पहले कंप्लीट हुआ तो डिस्ट्रक्टर, हाँ डिस्ट्रक्टर कॉल होके उसको डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूट कर होगा। दिया ना। हाँ, और फिर कौन एग्जीक्यूट होगा? कैच वाला। देखो, हाँ कंस्ट्रक्टर देन डिस्ट्रक्टर देन कैच। तो ये चीज याद रखना है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, कोड तो लिख के दिया, फिर डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय करने के बाद कॉट, सही है। समझा? ऊपर से नीचे तक समझा कि नहीं समझा? सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सारे टाइप्स इसने कवर समझा। किए। अभी कभी पूछोगे फिर से एक बार? नहीं, अभी अच्छे से घुस गया दिमाग में। अभी क्या पढ़ूंगी एक बार ना, तो अभी दिमाग में इतना अच्छा घुस जाएगा मैं बताऊँ क्या, जब भी आप कि पढ़ लो ना, निकलेगा। हाँ जब भी आप पढ़ लो ना, मतलब जैसे मैंने पढ़ा दिया, तो एक बार तो भी जो भी जहाँ जो भी आर्टिकल से या फिर जो भी नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको एक बार वही थ्रू करती आउट हूँ। करना है, गो करना है, ये पूरा एक बार पढ़ लो, एक ही बार सेम चीज मैंने हाँ बताई मेरे को पता है, है ना? अगर मैं वही उसके वही सामने लगता है। हाँ, अगर मैं वही वर्ड्स अगर मैं सिर्फ पढ़ के दिखाऊंगा ना, आपको समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने मेरे वर्ड से आपको समझाया। पर इन्होंने जो लिखा है तेरी, वही चीज मैंने मेरे वर्ड से समझाई है, तो एक बार अगर गो थ्रू करोगे ना, आपको समझेगा, रिलेट होगा, नहीं यार यही चीजें हमने पढ़ी है। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि बहुत बार जो मेंटर होता है, जो टीचर होता है, एक दो चीजें ना छूट जाती है गलती से, तो वो चीजें आप अगर थ्रू आउट जाते हो नोट्स के, तो वो चीजें आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना? बिकॉज आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आप सोच रहे हो कि उसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे दिमाग में फिट हो जाए, तो यार आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। हो जाता है कभी कभी कि एक दो चीजें हैं वो छूट जाती है, अगर आपको उसको पूरा डिटेलिंग में पढ़ना है तो आप उस चीज को पढ़ो, नहीं समझता तो आप मेरे को आके फिर से पूछो, मैं उस चीज को फिर से एक बार कंप्लीट कर दूंगा। पर अगर पढ़ोगे ही नहीं तो सर फिर होगा नहीं। देखो, कंस्ट्रक्टर जैसी कॉल हुआ है और उसका डिस्ट्रक्टर अगर बनाए हैं, तो हम्म वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कॉल हम्म होने के बाद वो डिस्ट्रक्टर से फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है ना। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करने का काम नहीं करता है, ये याद रखना, मतलब हम्म उसको वो भी काम है, बट उसका मेन काम क्या है कि यार ऑब्जेक्ट डिलीट होने वाला है, यार अगर कुछ काम होगा तो करवा लो। बात समझ रहे हो? जैसे कि हम्म हमने एक बंदा रखा है हमारे ऑफिस में, जिसका नाम हम सपोज रख दिए कि एक ऐसा वर्कर रखा है या फिर एक स्पॉट बॉय टाइप रखा है। मैंने उसको एक काम दे के रखा कि भाई कोई अगर उसका क्या बोलते हैं एम्प्लॉय का वर्किंग टाइम खत्म हो रहा है, वो जाने वाला होगा, तो जाने से पहले मेरे को इंटीमेट कर देना, मेरे को बता देना, तो मैं तेरे को बता दूंगा कि उसको क्या काम बताना है, या फिर मैं उसको काम बता के रखूंगा कि यार देख, किसी भी इम्प्लॉय का काम अगर खत्म हो रहा है तो उसको ये काम करने बोल देना। समझ रहे हो बात? मतलब घर हाँ जाने से पहले, उस ऑब्जेक्ट ने घर जाने से पहले या फिर खत्म होने से पहले, अगर आप चाहते हो कि वो कुछ टास्क करे, तो फिर आपके लिए हम्म एकदम जरूरी है डिस्ट्रक्टर। समझ रहे हो बात को? हम्म समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रिलेट हाँ कर हाँ पा रहे हो? रिलेट रिलेट करवाता हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा रिलेट करवा के बता दूँ। देखो यार, जैसे मैंने डेटाबेस है, अब मैं डेटाबेस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इससे आपको एक्चुअल में समझेगा, बिकॉज यहाँ पे तो मैं बता नहीं सकता, तो डेटाबेस से मैं रिलेट करके हम्म बता रहा हूँ। मैंने एक हम्म ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिस ऑब्जेक्ट से मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ मेरे डेटाबेस में, मतलब जो डेटा था उसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इंसर्ट की क्वेरी से डेटाबेस में। अब क्या हो गया, हम्म ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो यार ये डेटाबेस का कनेक्शन ओपन रहेगा और ये जो चीज है इसका भी कनेक्शन ओपन रहेगा। उस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, कनेक्शन क्लोज होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यार वो चीज को हम बंद करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रक्टर। एकदम सिंपल फॉर्म में बोलूं,
तो अगर कोई भी एम्प्लॉय हम्म, बाहर जाने वाला है, मतलब छोड़ के जाने वाला है कैबिन, तो मैं उसको बोल के रखूंगा दरवाजा क्लोज करके जाना। तो ये जो लिखा हुआ कोड है हम्म, क्लोज करके ही जाना, क्यों? तो आपको पता है ना, हम्म, अगर दरवाजा खुला रहेगा कोई भी चोरी करके चला जाएगा। सेम चीज अगर डेटाबेस का कनेक्शन ओपन रहेगा तो कोई भी मिसलिनियस डेटा आ भी सकता है और वहां से रिट्रीव कर सकता है, मैनिपुलेट कुछ भी हो सकता है यार। तो दैट्स वाई हम्म। हमें क्या करना पड़ता है, उस कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम डिस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करके हम कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। ये चीज हम ट्राई कैच के इसमें भी यूज करते हैं। तो वो होता है जावा वगैरह हायर लेवल लैंग्वेज में, जहाँ पे हम फाइनली ब्लॉक देखते हैं, उस चीज में हम यूज करते हैं। अगर वो चीज अच्छा, नहीं तो है, डिस्ट्रक्टर जरूरी नहीं है कि तभी अगर वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो तभी मैं डिस्ट्रक्टर को कॉल करके उसको डिस्ट्रॉय करूं। अब डिस्ट्रक्टर दूसरे भी तो फंडा है ना, कि अगर आपको मेमोरी फ्री चाहिए तो डिस्ट्रक्टर को करो कॉल, तो वो खुद भी डिलीट भी करा देगा। तो दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है कि आपको आखिरी टास्क करवाना है तो आखिरी टास्क भी करवा लो, साथ साथ में वो डिलीट भी कर देगा, क्लीनिंग ऑपरेशन कर देगा, इसलिए। मतलब वही क्लीन करने का ही काम कर रहा है, मतलब जब आपको करना है तब करो और नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते वैसा। अरे देखो, प्रोग्रामिंग में हर चीज आप एक ही प्रोग्राम में ठूस दोगे ऐसा तो होगा नहीं ना। डिपेंडिंग अपॉन नहीं। रिक्वायरमेंट आप चीजें डालोगे। अब मैं ये वाले हम्म। प्रोग्रामिंग के फॉर लूप जबरदस्ती घुसा दूं, जरूरत ही नहीं है, नहीं डाल दे, नहीं पॉलीमॉर्फिज्म भी डाल दे, एक्सेप्शन भी डाल, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, नहीं ना। जब जो लगेगा, जब जो लॉजिक में जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें हमें लिखनी ही पड़ेंगी, और वो चीजें थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे। एग्जैक्ट हर चीज फेल दे ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। ऐसा है। हाँ, वही कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रक्टर के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। मतलब उसके मरने से पहले, डिलीट होने से पहले कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डिस्ट्रक्टर के अंदर लिख दो, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम्म। समझा? सो होपफुली और आपको समझा होगा। कितने परसेंट समझा है आउट ऑफ 10? 10 ऑफ मेरे को 10? बहुत अच्छा पूरा समझा। अभी मेरे को ट्राई कैच भी अच्छा लग रहा, दिमाग में मतलब बैठे जैसा हो गया है अभी। एक बार ट्राई करना, मतलब ट्राई कैच को जब तक आप ट्राई नहीं करोगे खुद से, मतलब उंगलियों को जब तक नहीं पता चलेगा, याद रखना हाँ। प्रोग्रामर दिमाग से याद नहीं रखता, उंगलियों से याद रखता है। जब आपके उंगलियों को हम्म। पता चलेगा कि वो कोड क्या है, तो आपके ब्रेन को खुद ही पता चल जाएगा। अगर उंगलियों को ही नहीं पता होगा तो ब्रेन को, बराबर है। तो नहीं उंगलियों का समझे। मीनिंग है, उंगलियों का मीनिंग है जब तक आप प्रोग्रामिंग लिख, ट्राई नहीं करोगे। हाँ, जब लिखना। आप हाँ लिखोगे, हाथों को पता चलेगा, ब्रेन को भी पता चलेगा, देखो तो ना, नेक्स्ट टाइम याद पहले रहेगा। प्रोग्राम लिखती नहीं थी, पहले कुछ भी नहीं लिखती थी। हाँ, प्रोग्राम लिखोगे तो जमेगा, नहीं लिखोगे नहीं लेकिन मैं जमेगा। कैसे सीखी मेरे को भी नहीं पता, मैंने हाथ से क्या करती थी। प्रोग्रामिंग यही मैजिक है। मैंने भी। अगर एक्चुअल में देखो तो प्रोग्रामिंग यही मैजिक है। जिसको इंटरेस्ट आना चालू हो गया ना, वो प्रोग्रामिंग में घुसते जाता। ये एक दलदल के जैसा है, पसंद आना चालू हो जाता। नहीं यार, अरे अरे अरे, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा, मजा आना चालू हो जाती। हाँ, जो लोग टफ लेके चलते हैं यार, जो टफ किसको लगता है, जो इसका इस्तेमाल ही नहीं करता, वो देखता है कोड अच्छा, कंस्ट्रक्टर है अच्छा, ठीक है, ऐसा ऐसा है, तो उसको सिर्फ वही लगेगा कि अरे यार यही कोड है, सब जिंदगी सिर्फ यही कोड में है। यार अगर तुम उसको समझोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको जो तरीके से यूज करना है वहां से आप यूज कर सकते हैं, है ना। बट अगर हम्म। आप उस चीज को हाथ ही नहीं डालोगे तो कभी जिंदगी में आपको वो चीज इजी नहीं लगेगी। अब ये चीज सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, ये चीज हर चीज के लिए, ठीक है। सो होपफुली मैं यहाँ पे हाँ सेशन जी। खत्म कर रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच। नहीं, अगर कोई क्वेश्चंस कंटिन्यू वगैरह है, कंटिन्यू कंटिन्यू अभी ये वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा, तो इसलिए मैं वहां पे बोल रहा हूँ। कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये सेशन को क्लोज कर रहा हूँ और फिर कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, मैं ब्रेक बंद नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ा हो जाएगा क्या? ठीक है। मैडम अभी इतना अच्छा ये मैं सेशन बड़ा हो जाएगा क्या, मैं ये बोल रही। मैडम इतना अच्छा सेशन मैंने बोला है, और अगर बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा नहीं है तो मैं इसको यूट्यूब पे डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? कृपया करके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ये, और क्लोज कर देता हूँ। मैं फिर से उस सेशन को बंद भी नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू करेंगे। बस मैं थैंक यू सो मच करके बंद कर देता हूँ, ऐसा सोचा, मतलब बंद मतलब तेरे लिए बंद नहीं, मैं इसको कट कर दूंगा वहां से वीडियो को। हेलो, हम्म। नहीं समझा ना? हाँ ना, समझ गई अभी, इसलिए तो शांत हूँ। मैं सिर्फ 2 मिनट मांगा कि भाई मैं थैंक यू बोल देता हूँ, एंड फिर स्टार्ट कर हाँ। देता हूँ आगे का सेशन, कि तेरे को जो पढ़ना है वो पढ़ा देता।
वहां पे भी हाँ, मैं हाँ, स्टार्ट करने के वक्त मैं फिर से वही बोलूंगा, थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह, फिर सेशन, देन एंड करूंगा। तो वहां पे ये मत बोला कि हाँ सर रुको रुको कंटिन्यू करना है। समझा? समझा कि ऊपर से क्या? हाँ, समझा। हर चीज एक्सप्लेन करो। तब तक समझ में नहीं आता। ओके सो होपफुली कि ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर सुझाव है, सुझाव मतलब सुझाव वाला सुझाव नहीं, अगर कोई सजेशंस वगैरह है कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन वगैरह कमेंट्स करो या फिर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करो, तो उसका आंसर मैं दूंगा। एंड थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलो फिर से, तो क्या है टॉपिक बताओ, क्या है टॉपिक, क्या पढ़ना है? कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो आज पढ़ना है कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक। तो ठीक है, वेलकम बैक। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट एंड ये सारे जो स्टेटमेंट्स में मैं बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यू कीवर्ड, गो टू एंड ब्रेक, ये तीनों की जो कीवर्ड्स है इनको बोला जाता है जंपिंग स्टेटमेंट्स। क्या बोला जाता है? जंपिंग। अब यहाँ पे जंपिंग का मीनिंग कूदना है। यस, यहाँ पे जंपिंग का मीनिंग कूदना है। हमारे कोड में हम कूदेंगे एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहा गया हमारा कोड ब्लॉक, एंड ये लास्ट सेशन में हुआ था ट्राई कैच। सो इसको करते हैं बंद। ये रिवीजिंग सेशन है, इसलिए मैं ये लास्ट में आके फिर से एक बार कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे हम करते हैं फिर से एक बार नया प्रोजेक्ट, कि यहाँ पे मैं ठीक है कर देते हैं। सो न्यू एंड प्रोजेक्ट। अगर बीच में समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, ऐसा मत समझना कि यार वीडियो में आने आएगा। कोई इशू नहीं है, आप अपना क्वेश्चन पूछो, बिकॉज उससे आपके डाउटिंग क्लियर करो, जो भी कुछ डाउट्स है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जंपिंग एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, फिनिश, एंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं न्यू एंड ये इस चीज को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज प्रोग्राम, और ये ठीक है। अब ब्रेक, कंटिन्यू सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले ब्रेक देखेंगे, देन कंटिन्यू, देन गो टू, तीनों चीजों को समझेंगे। तो एक एक करके हम चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लिखना चालू करते हैं। तो फर्स्ट ब्रेक, तो ब्रेक का कोड मैं इसके नीचे डाल दूंगा। चलो ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ब्रेक। तो ब्रेक एक कीवर्ड है जिसका यूज करके हम जो फ्लो है उसको ब्रेक करते, रोक देते हैं। अगर आप ब्रेक लगाते हो तो उसका मीनिंग है वो उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं चलेगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट, कंट्रोल Z, यहाँ पे दो डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, और यहाँ पे सेकंड वाला देता हूँ बाय वर्ल्ड, सेव कर दिया। मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आपको पता है एज आउटपुट आप गेस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे रन करता हूँ तो मुझे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड एंड बाय वर्ल्ड। बट अगर उन दोनों के बीच में अगर मैं डालता हूँ, ये बीच बीच में परेशान कर, अगर मैं डालता हूँ ब्रेक, तो यार यहाँ पे आप सेव करो, रन करो, तो देखो नीचे का जो स्टेटमेंट है। अच्छा जी, ब्रेक स्टेटमेंट ऐसा यूज नहीं कर सकते, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रेक पे ही मेरे को एरर दे दिया, तो क्या बोल रहा है? ब्रेक स्टेटमेंट नॉट विद इन अ लूप और स्विच। अच्छा, वो बोल रहा है ये डायरेक्टली है, उसका सेंस नहीं बन रहा है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेप्शन जो आया है, एरर जो आया है कंपाइल टाइम में, वो इसलिए है बिकॉज वो बोल रहा है कि इसके नीचे का जो कोड है वो सेंसेबल ही नहीं है, अनरीचेबल है। ये कभी भी रीच ही नहीं हो सकता, ये कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। तो ऐसा ये क्यों बोल रहा है? बिकॉज ब्रेक है, ब्रेक का मीनिंग है कि यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस चीज को करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल से कर देता हूँ इफ, या फिर स्विच केस आप डाल सकते हो। इफ स्विच केस आप इसका यूज कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू अगर 2 है। अब सर ए क्या है, तो हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, तो चलो ऊपर जाके डिक्लेयर कर देते हैं। इंच ए इक्वल्स टू मैं डाल देता हूँ सपोज 4। अब मैंने 4 डाला तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो ब्रेक नहीं होगा और मुझे बाय भी दिखेगा। तो देखो रन करते हैं। अरे यार, ये फॉर लूप वगैरह के अंदर ही आएगा क्या? सर लूप के अंदर, हाँ। लूप के अंदर ही आएगा। वो लिखा है ना, लूप और स्विच केस बोल रहा है ना। हम्म, पर कंडीशन ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में ओके, तो आज के सेशन में पढ़ने वाले हम तीन चीजें, गो टू, ओ सॉरी, ब्रेक, कंटिन्यू एंड जंपिंग स्टेटमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक क्या होता है? ब्रेक, ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी। सो चलो चेक करते हैं ब्रेक क्या करता है। हमारा जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है उसको ब्रेक करता है।
कंटिन्यूअस फ्लो के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस अगर एक ही चीज को रिपीट करना है बार बार तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लूप्स। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक लूप, तो नॉर्मल सा इंट a इक्वल्स टू मैंने रख दिया 0 और मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लूप। सो फॉर लूप हम कैसे क्रिएट करेंगे, a इक्वल्स टू 0। हाँ, आप चाहो तो इनिशियलाइज ऊपर करो या नीचे करो, कोई इशू नहीं है। एंड देन a इज लेस देन, सपोज रख दिया मैंने 22 एंड टर्मिनेट करके a कर दिया प्लस प्लस। कर सकते हो। क्या होगा अगर मैं आपको पूछूं एज आउटपुट क्या होगा, तो सिंपल बात है, ये चीज क्या करेंगे, फॉर लूप चलेगा कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 21 टाइम्स ये प्रिंट करेगा, मतलब टोटली 22 टाइम्स हमारे को चीजें दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं ए को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो आपको 0 से लेके 21 तक आपको नंबर्स दिखने को मिलेंगे, ये लूप कंटिन्यू चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटिन्यूअस फ्लो है इसको कभी ब्रेक करना या फिर रोकना, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं कट कर दिया इसको, यहाँ इसके अंदर डाल दिया। मैं चाहता हूँ जब a की वैल्यू 5 हो जाए, क्या हो जाए, a की वैल्यू 5, तब वो लूप रुक जाए। तो हम करते हैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इफ की कंडीशन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब वो 5 हो तभी ब्रेक हो। सो a इज इक्वल्स टू 5 देन ब्रेक। इसका मीनिंग क्या है कि ये लूप चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए। क्यों सर, बिकॉज 0 रहेगा, 0 में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, 1 के वक्त भी नहीं होगी, 2 के वक्त भी नहीं होगी, 3 के वक्त भी नहीं होगी। ये 5th टाइम जब 5 नंबर ए के अंदर आएगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी और वहां पे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग है वो लूप को कर देगा ब्रेक। अगर लूप ब्रेक हो रहा है तो उस चीज को देखने के लिए हम यहाँ पे प्रिंटफ कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं एग्जिट फ्रॉम द लूप या फिर लूप एंडेड, ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ लूप एंडेड। इससे हमें समझेगा कि हम लूप के बाहर है, या फिर एग्जिट फ्रॉम द लूप, आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो जिससे हमें सिर्फ मेंशन हो कि हम लूप के बाहर आ चुके हैं। तो देखिए रन करते हैं, या टर्मिनेशन इज मिसिंग एंड यू कैन सी यहाँ पे देखिए 5th टाइम 5वां नंबर भी आया है, देन लूप जो है वो एंड हो गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो है, अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके ऊपर में अगर सेम कोड को पेस्ट कर दूं, तो क्या आप गेस कर सकते हो आउटपुट क्या आएगा। इसके प्रीवियसली हमारा क्या आया था, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबर्स प्रिंट हुए थे। आप अभी गेस कर सकते हो कि आउटपुट में कुछ चेंजेस हो गए या नहीं हो गए, सेम आएगा, बताओ। ब्रेक हो जाएगा सर। तो आउटपुट बताओ, गेस करो आउटपुट। जस्ट आउटपुट बताओ। लूप एंडेड। डायरेक्ट लूप एंडेड। क्योंकि देखो सर, a इक्वल्स टू 0 है, फिर a इज, अच्छा अच्छा। देखो तब करेगा हम्म, जब 5 इज इक्वल्स टू 5 रहेगा। यस। अननेसेसरी थोड़ी करेगा, तो 0 वाले स्टेटमेंट में तो प्रिंट करेगा वो, हाँ 1 वाले में भी प्रिंट हाँ करेगा, 2 करेगा, में भी करेगा, 3 2 वाले में में भी भी करेगा, करेगा, 3 में भी करेगा, 4 में भी 4 में भी करेगा, करेगा। 5 में भी करेगा। जैसे 5 ही में 5, नहीं 5 होगा, जैसे 5 होगा 4 तक करेगा, 5 होगा वैसे ब्रेक ही हो ब्रेक हो जाएगा, जाएगा। वो नीचे जाएगा, हम्म। वो लूप को ब्रेक कर देगा और डायरेक्टली लूप एंडेड करके लिख के आ जाएगा। समझे कि नहीं हाँ समझे। तो आउटपुट हाँ। हमें ये मिलने वाला है। क्रॉस चेक करते हैं, हम रन करके चेक करते हैं। देखिए एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना। तो हमने जो केस किया था और ये जो है वो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। अब फिर फर्स्ट टाइम में हमारे ब्रेन ने ऐसा क्यों बोला कि यार लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्टली ब्रेक आ जाएगा लूप एंडेड करके। अब ये इसलिए होता क्योंकि है ब्रेक क्योंकि दिख गया था। यस, हम एज अ डेवलपर डायरेक्टली, अगर बिगिनर हो तो बिगिनर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कंक्लूजन पे आने की कोशिश करते हैं। कभी भी कंक्लूजन पे मत आओ, ये बिगिनर्स की गलती है। क्योंकि अगर ये चीज, पढ़ी। हाँ, ये चीज जितने जल्दी छोड़ दोगे उतना अच्छा है। डोंट बी कम ऑन कंक्लूजन। पहले चेक करो हर एक स्टेटमेंट को, लूप्स को पहले चेक करो कि पहले क्या होगा। a इक्वल्स टू 0 रहेगा, 0 इज लेस देन 22, यस, तो फिर अंदर आओ। फिर चेक करो कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या। 0 इज इक्वल्स टू 5, नहीं तो ब्रेक कैसे होगा। हमने सीखे हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा। तो फिर क्या एग्जीक्यूट करेगा, इकलौता एक स्टेटमेंट है कि वो वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो ए में क्या वैल्यू है, 0, तो 0 स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। फिर फॉर लूप,
फिर कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट ए के अंदर क्या था, 0 था, वो 1 हो जाएगा। फिर से नीचे, फिर से यहाँ पे चेक करेगा, फिर से ब्रेक तो होगा नहीं, फिर इधर, फिर ऊपर, ऐसा चलते रहेगा। कब तक, जब तक a = 5 नहीं आ जाता। हम गेस करते हैं कि a = 5 आ चुका है। अब चेक करो, 5 = 5, यस, कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हो रहा है तो कौन सा चीज एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। तो ब्रेक का मीनिंग क्या है, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे वो एग्जीक्यूशन नहीं जाने देगा। यहाँ से ये पॉइंटर को कहाँ, मतलब कंपाइलर के पॉइंटर को कहाँ से कहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पे, और कंपाइलर यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज लूप जो है वो ब्रेक हो चुका है। बाकी के स्टेटमेंट नीचे के लूप के बाहर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। तो दैट्स व्हाई ये वाला एग्जीक्यूट होगा। याद रखना, इस तरीके से ही समझोगे तभी आपको समझेगा, अदरवाइज तो आपको ब्रेक ही दिखेगा। समझे, इसलिए पूरा फ्लो को समझना है। ओके, अब आंसर देना आ रहा है तो हम एक आधा और एग्जांपल देख के हम चेक कर लेते हैं कि आपको कितना समझ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूप जो है वो छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नेस्टेड फॉर लूप को यूज कर रहा हूँ। नेस्टेड फॉर लूप अगर नहीं आता तो वो चीज पहले पढ़ना है, ठीक है, फिर आप ये चीज कर पाओगे। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो, अगर मैं लिख रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आया नेस्टेड, तो आप पहले नेस्टेड समझना। देन लेस देन मैं कर देता हूँ 2, थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिसकी वजह से आपको पूरा कोड दिखे, और ये चीज को मैं नीचे डाल देता हूँ। अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, मैं इसको कट करके आउटर लूप में, ध्यान दीजिए ये इनर लूप है, ठीक है, ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। तो मैं आउटर लूप के बाहर डाल रहा हूँ इस स्टेटमेंट को। मतलब आउटर लूप में दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक इनर लूप है और एक इफ की कंडीशन है। तो आपको आउटपुट बताना है कि क्या होगा। सपोज मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो गेस करो आउटपुट क्या होगा। नहीं समझता है तो मैं इसको एक्सप्लेन करके दूंगा। हाँ ठीक है, मैं बता रही हूँ। a is equals to 0, a is less than 5, a plus plus, ठीक है। अंदर आया, अंदर आने के बाद b का, ठीक है, वेट अ सेकंड 0% d, a और b, हाँ ठीक है। अभी आप गेस कीजिए। 0 0 प्रिंट हो गया, ठीक और है, सबसे उसके पहले क्या बाद प्रिंट होगा, अब जो जो बोलते जाओगे मैं लिखते जाऊंगा। क्या प्रिंट 0 होगा, 0 0 0 0 0, फिर ये ऊपर गया इसमें, फिर उसके बाद इसको b को इंक्रीमेंट किया, b में आ गया 1, फिर 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, अंदर आया 0 1, 0 1, बहुत बढ़िया। फिर मतलब आपको ऊपर गया नेस्टेड लूप आता इसको है। प्रूव किया, 2 2 इज लेस देन 2, नहीं, फॉल्स फॉल्स हुआ तो बाहर आया। इफ a इज इक्वल टू 2, तो ब्रेक करो, नहीं, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद 1 + 1 करेगा, मतलब 0 + 1 1, 1 इज लेस देन 5, तो हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आया तो क्या प्रिंट कर देगा, 1 और 1 और 0, 1 करेक्ट और है। 0 प्रिंट करेगा, 1 और 0 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर गया 1 और 1 प्रिंट करेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, दो अगर आपके हो गए ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं हाँ लगाना है, उस चीज को गेस करते हुए आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज लूप्स इज नथिंग बट अ रिपीटेशन। तो उस चीज को गेस करके आप नेक्स्ट वाले भी इटरेशन बता सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो नॉर्मल जैसे चल रहे हो वो करो, कोई इशू नहीं है, करो नॉर्मल जैसे कर रहे थे। तो अभी 2 नहीं हुआ है ना सर, जब 2 हाँ होगा तो मैं तो चलो, यहीं पे ब्रेक कर दूंगी इसको। हाँ जब करेक्ट है। ये ऊपर वाला जो लूप है, आउटर लूप, जब 2 होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 3 के टाइम पे वो ऊपर ही नहीं जाएगा, तो आपका यस 2 और 0 प्रिंट होगा, फिर 2 और 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद, हाँ उसके बाद आउटर लूप में वो जाएगा ही नहीं, फिर यहीं पे हाँ, ब्रेक हो जाएगा, वो तो क्या लूप प्रिंट एंड हो होगा, जाएगा, लूप लूप एंड। एंडेड, राइट। चलो, गेस किया हुआ आउटपुट का हम क्रॉस चेक भी करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक करके देखते हैं हमारा आउटपुट और इसका आउटपुट मैच कर रहा है क्या। एंड देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, आपने करेक्ट आंसर्स दिए, कांग्रेचुलेशन। अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि अगर मैं ये इफ की बॉडी को यहाँ से कट करके मैं अगर यहाँ पे रख दूं, तो फिर क्या होगा, सेम आउटपुट रहेगा या कुछ चेंजेस होंगे। वेट, ये ऊपर से अंदर आया,
और अंदर आने के बाद इफ ए इज इक्वल टू 2 जब ये इंक्रीमेंट हुआ 2 इक्वल टू 2 यस कंडीशन 2 टेक योर टाइम। 2 1 1 तक प्रिंट होगा फिर लूप एंड हो जाएगा। करेक्ट यार, बहुत बढ़िया। मतलब 2 ही 0 2 1 नहीं होगा यस, मतलब ही हमारा जो है 2021 2 ये 1 चीज नहीं नहीं है। होगा चलो क्रॉस चेक क्योंकि वो करते हैं। पहले ही सेकंड वाले उसको ब्रेक कर दिया। करेक्ट। चलो देखते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट है। ओके, और भी एक बार देखते हैं कि अगर मैं क्या कर दूं, इस चीज को यहाँ से कट कर दूं और मैं इनर लूप के प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद ऐड कर दूं तो क्या होगा। इनर लूप के प्रिंटिंग स्टेटमेंट में तो अंदर आया, अगर 2 के लिए भी अंदर आया तो जब वो 2 0 प्रिंट कर देगा, अंदर आते से 2 0 प्रिंट हुआ, इफ 2 इज इक्वल 2 0 और एंड। चलो बताइए, आप आउटपुट बताते चलिए। 0 0 वही 0 0 0 1 0 0 1 1 देन ऊपर जाएगा 1 0 1 0 1 1 1 1। हाँ फिर रुक जाओ, ये हो जाएगा 2 0, उसी के बाद तो ब्रेक हो जाएगा ना सर, ब्रेक हो क्योंकि जाएगा तो उसके क्या बाद तो हो होगा। गया ना 2 इज इक्वल टू 2 तो एंड रुक जाओ, अच्छा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर से ये ऊपर जाएगा। कौन से लूप में जाएगा। ये वाला तो ब्रेक हुआ फिर आउटर में जाएगा, आउटर में हाँ, जाने के बाद फिर ये उसको समझना इंक्रीमेंट कर देगा इम्पोर्टेंट तो है। वाला लाइन स्किप हो जाएगा, बाकी यस, फिर वो आ जाएगा। हाँ ये याद रखना है कि ठीक ब्रेक है जाएगा। स्टेटमेंट आपने कहाँ पे लगाया है, क्योंकि ये चीज हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनर ब्रेक में है, स्टेटमेंट इनर में आपने, है इसलिए आउटर में चला जाएगा अब। हाँ ब्रेक आउटर स्टेटमेंट में इनर में इंक्रीमेंट है। कर देगा तो फिर तो ये तो यहीं पे फॉल्स हुआ, सिर्फ यही वाला लाइन नहीं आएगा, 2 1 वाला लाइन नहीं आएगा, बाकी फिर आ जाएगा। यस, बिकॉज आपने अगर इनर लूप ब्रेक किया है तो इनर लूप ही ब्रेक होगा। 4 तक तो चल जाएगा। हाँ आउटर लूप ब्रेक नहीं होता तो वो फिर से आउटर लूप में जाएगा, ए को इंक्रीमेंट 4 करेगा। 0 4 1 तक चलेगा। यस, चलो हम चेक करते हैं फिर से एक बार। तो क्या है, ए था और बी था। 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 देन 0 2 0 फिर स्किप हो जाएगा 2 1 और उसके बाद आ जाएगा 3 0 3 1 3 0। यस करेक्ट। 3 1 3 1 4 0 4 4 0 4 4 1 0 4 1 फिर देन उसके एंड बाद क्या। लूप एंड। करेक्ट है, चेक करके एक बार देखते हैं। एंड यू कैन सी आपका आउटपुट करेक्ट है, यू गेस इट राइट। सही है। देखो 2 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारा का सारा आया है। चलो अगर ये गेस किया है तो और एक बार हम टेस्टिंग करते हैं। ये चीज को अगर मैं कट करके यहाँ पे डाल दूं तो फिर आउटपुट में कोई चेंजेस कि नहीं, बाकी पूरे सही है, मस्त है जिंदगी। क्या होगा। रुको ना, इनर को अगर ब्रेक किया तो इनर कब ब्रेक हो जाएगा, 2 वाला तो पूरा ही स्किप मार देगा वो। यस, मतलब 2 क्या नहीं 0 आएगा, 2 2 0 0 भी पूरा इस स्किप बार कर देगा, नहीं 2 आएगा। यस नहीं आएगा। करेक्ट है, चेक करते हैं। अब मेरे को बात बताओ, आपने इतना उल्टा सीधा ब्रेक का सारा यूज करके देख लिया तो कभी आपको ब्रेक कंफ्यूजन मारेगा। नहीं। ब्रेक किस लिए यूज होता है, अगर आप चाहते हो कोई कंटिन्यूअस स्टेटमेंट अगर चल रहा है और आप चाहते हो बीच में ही ब्रेक करना तो आप यूज कर सकते हो ब्रेक। समझा। हम मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, आपको पता है ना। जब हम मेन्यू क्रिएट करते हैं क्या करते हैं, ब्रेकिंग यूज करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं, तो वहां पे आप ब्रेक कीवर्ड को यूज कर सकते हो। समझा कि नहीं। अभी समझा समझा। ओके, तो नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मीनिंग होता है आगे बढ़ लो। कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है, आगे बढ़ लो। जो भी वर्क कर रहे हो
वो चीज को छोड़ के आगे बढ़ लो। तो यहाँ पे ये चीज हटा देते हैं और हम यूज करते हैं ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू। कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं कंटिन्यू। तो ये वाला जो है कंटिन्यू। अब यहाँ पे कंटिन्यू का मीनिंग क्या है, अगर आप चाहते हो जो फ्लो है, फ्लो तो चले पर कुछ स्टेटमेंट्स को आपको स्किप करना है, बट ब्रेक का यूज करके नहीं। अभी हमने ब्रेक का यूज करके हमने देखे कि कुछ स्टेटमेंट स्किप हो रहे थे, पर कंटिन्यू का यूज करके, बिकॉज तो वो तो इनर लूप में था, तो वो स्किपिंग नहीं थी एक्चुअल में, वो एक्चुअल में इनर लूप ब्रेक हो जाता था। बट अगर आप चाहते हो हाँ कि यार, वो समझी मैं, हाँ उस अगर आप ब्रेक चाहते होने हो, के कारण वो चीज हो रहा था। हाँ वो स्किपिंग नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसके पहले वाले में भी तो वही हो रहा था। अरे भाई वो तो ब्रेक हो रहा था ना, वो तो रुक जा रहा था, स्किप नहीं हो रहा था। ये जो हाँ है ये स्किप नहीं स्किप होता। करता है। हाँ अगर आप चाहते हो कि कोई चीज स्किप हो जाए, ठीक है, तो आप यूज करते हो कंटिन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 1+2 0 रहेगा तो स्किप नहीं होगा, ये 2 होगा तो कंटिन्यू करेगा। सर कंटिन्यू का मीनिंग क्या है वो तो बताओ। कंटिन्यू का मीनिंग है लूप पे कंटिन्यू हो जाओ, नीचे जाने की जरूरत नहीं, नीचे नहीं जाने का। यही से आप क्या कर लो, लूप पे कंटिन्यू हो जाओ। तो जब a = 2 रहेगा, वो फिर से ऊपर चला जाएगा, a को इंक्रीमेंट कर देगा 3 और फिर अंदर आएगा। तो मतलब सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? यहाँ पे रन कर रहा हूँ और आप देखो, अरे ये क्या हो गया, अच्छा मैंने बी को कुछ डाला नहीं था तो गार्बेज दे रहा है। वेट अ सेकेंड, प्रोग्राम को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आपको दिखेगा, यू कैन सी 0 है, 1 है, 2 नहीं है क्योंकि 2 स्टेटमेंट स्किप हो गया, 3 है और 4 है। समझे कि समझे? मेरे को बात बताओ, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको पूछ रहा हूँ कि यार 2 से मल्टीप्लाइड मतलब 2 के टेबल में जितने भी नंबर आते, वो नंबर मेरे को मेरे प्रिंटिंग में नहीं चाहिए। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक जो नंबर है उनमें 2 का जो टेबल में आने वाले नंबर है वो नहीं चाहिए मेरे को। कैसे करूं? बात समझ रहे हो? देखो मैं यहाँ पे अगर मैं ये चीज हटा दूं तो 0 से लेके 15 तक पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, 49, ठीक है 49 तक पूरा प्रिंट हो गया, बिकॉज लेस देन 15 हाँ रखा है, 50 अच्छा, रखा है। जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब वो तो आपका लॉजिक है, मैं तो पूछ रहा हूँ। जैसे 2 के टेबल में क्या आता है, सबसे पहले तो 2 आता है, तो 2 मिसिंग होना 2 चाहिए। 4 6 8 7 8 10 12 14 ये सारे चीज जो है वो हट जाने चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिखना चाहिए। तो लॉजिक ये है जो 2 से डिवाइड होते हैं, आपने बोला ना, हम्म जो भी 2 हाँ से डिवाइड होते हैं वो सारे 2 से मल्टीप्लाइज है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हम्म यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे नंबर किस में आ रहा है, ए में, ए अगर में वो आ रहा है, डिवाइडेड हो रहा है नॉट पूरा इक्वल पूरा डिवाइडेड बाय हाँ 2 2, तो हम क्या बोल देंगे? इक्वल टू 0। हाँ समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे देखो प्रिंट करता हूँ, अगर आप देखोगे तो क्या ये नंबर जो है, जो भी नंबर है, अच्छा हमने तो उल्टा कर दिया। हमने क्या वहां कर पे दिया, नॉट होना चाहिए। यस नॉट होना चाहिए, हमने उल्टा कर दिया। अगर देखा जाए तो ये नंबर हम इवन नंबर बोल सकते हैं। ये जो थे, ये जितने भी प्रिंट हो रहे थे, ये सारे नंबर कौन से थे, इवन। इवन। तो देखो कंटिन्यू का यूज करके मैंने सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि हमने वहां पे कंटिन्यू डाला ही नहीं है हम तो वो तो भूल ही गए थे, यहाँ पे कंटिन्यू था ही नहीं, इसीलिए वो इस तरीके से वर्क किया। नहीं तो अगर मैं वही तो बोलूँ कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे को भी थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ पर चमका नहीं वो चीज। कोई बात नहीं, अभी करके देखते हैं। एंड यू कैन सी आया ये चीज, दैट इज ऑड नंबर्स। और देखो 2 से डिवाइड होने वाली कोई भी चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। समझा कि ऊपर से क्या? समझा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। समझा? हाँ अब जो नेक्स्ट चीज होती है उसको बोला जाता है गो टू। अब गो टू का मीनिंग है यार कि आपको कहीं पे भी जंप करना है। यहाँ पे कैसा है, ये यहाँ से इधर ही जंप करेगा, मतलब वो लूप पे ही जंप करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर क्या हो जाए कि मैं कुछ कंडीशन डाल रहा हूँ और वो चीज अगर सेटिस्फाइड हो तो मैं कुछ अलग जगह पे जाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए,
यहाँ पे मैं कुछ लॉजिक बना रहा हूँ कि a इक्वल्स टू अगर हो जाए 22, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि गो टू सी। कहाँ पे जाओ? गो टू सी। सी क्या है? लेबल है, यहाँ पे आप यूज करते हैं लेबल। लेबल। तो मैं सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स कैसा है? गो टू एक कीवर्ड है और उसके सामने आप लेबल्स क्रिएट करते हो। लेबल का मीनिंग है आप जहाँ पे भी ये लेबल लिखोगे वहां से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जंपिंग टाइप, राइट। यहाँ पे तो मैं उसको देखो, लेके किसी और जगह, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इफ मैं बोल रहा हूँ जब 10 इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। अब मुझे बात बताइए, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड होने वाली है क्या? कभी 10-20 हो नहीं सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं तो क्या इसके अंदर का जो कोड है वो कभी एग्जीक्यूट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं नहीं, डायरेक्टली फिर अगर भी रन हो करूंगा जाएगा, टू कि से मैं, हो सकता है, गो का लेबल यस, लगा दूंगी सी, हाँ, तो हो जाएगा। यस, बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ये चीज अगर मैं नॉर्मली अगर गो टू नहीं करता तो ये प्रिंट नहीं होता, पर अभी गो टू का यूज करके मैं कर सकता हूँ। तो इसका मीनिंग बस ये बता रहा हूँ कि गो टू के सामने जो भी कुछ लिखा रहता है कंपाइलर वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। ये नीचे नहीं जाने देगा, डायरेक्टली यहाँ से जंप कर देगा, मतलब 22 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ से सी से वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। जरूरी नहीं है कि आप लेबल में सिर्फ कैरेक्टर ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे जाओ ऐसा वर्ड ले लिया और मैं यहाँ पे जाओ लिख देता हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ लेबल है यार, लेबल आप कुछ भी ले सकते हो। मोस्ट ऑफ जो लेबल, नॉर्मल वेरिएबल जैसा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसा समझो कि लेबल है, लेबल है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो गया और क्या हो गया। F2 करके हम चेक करते हैं। टर्मिनेशन चाहिए बोल रहा, कहाँ पे टर्मिनेशन नहीं डाला मैंने? वहां पे कोलन है क्या? कोलन, कोलन गलत कर दिया क्या? कोलन डालना था शायद, नीचे देखो। कोलन डालना था, ये यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला था मैंने। अच्छा, एंड गुड, एंड यहाँ पे रन करके चेक करते हैं। एंड यू कैन सी 21 तक आया और 21 के बाद बोला योर बर्थ डेट लूप एंडेड, बिकॉज वो वहां से एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। भले ही आपका लूप कंप्लीट नहीं हुआ था, बट उसने क्या कर दिया, वहां से उसको गो टू कर दिया, गो टू करके वो यहाँ पे आया, उसने इस चीज को एग्जीक्यूट किया, इस चीज को एग्जीक्यूट करने के बाद उसने एंड कर दिया, बिकॉज उसके नीचे वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज जंपिंग स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है इनको? जंपिंग स्टेटमेंट। 3 कीवर्ड हमने देखे आज, गो टू, कंटिन्यू, सॉरी, हाँ, गो टू, कंटिन्यू एंड ब्रेक। ब्रेक। हाँ, ब्रेक, समझे? तो ये गो टू वाला एग्जांपल था। एकदम पक्का पक्का, इस बार तो दिमाग से निकलेगा ही नहीं। यस, गुड। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर सुझाव, सुझाव मतलब वही सजेशन, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। और अगर कुछ भी रहता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को वो सेंड करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो। और होपफुली आप अच्छा कर रहे हो एंड कीप लर्निंग। सो बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हो सकता है कि मैं एडवांस जावा कर लूं,